गुरुवंदन। इच्छामि क्षमा समणो वंदी उजाणी जय निस्सिया मुखे वंदामि। इच्छामि क्षमा समणो वंदी उजाणी जय निस्सिया मुखे वंदामि। इच्छा कार सुहुराई सुख तप शरीर निराबाधा सुख संयम यात्रा निर्वह छोजी स्वामी साता छेजी बात पानी न लाभ दे जल्दी। इच्छामि क्षमा समणो वंदी उजाणी जय निस्सिया मुखे वंदामि। શા કારણે સંધિ ભગવાન અભૂત્યોમી અભિંતર અભિંતરાયમ ખામેઉ ચમખામે મીરાયમ જંકિંચી અપત્યમ અપત્યમ ભટ્ટે પાણે વિણીએ રહ્યા આલાવે સંધાવે ઉચ્ચાસ અને સમાસ અને અંતર ભાષા એવી ભાષાએ જંકિંચી મધ્ય વિરામ પરિણામ સોહું વા વાયરમ વા તુભે જાણહ અહમ ન જાણામી તસ્ય ઉચ્ચામિ દુઃખમ જામી ખમા સમવંદી જાણી જય इच्छा कारण संधि का भगवान वायना संधि सौ छामी खमा समवंदी जानी जानी सिया संधि का भगवान वायना लेशु छामी खमा समवंदी जानी जानी इच्छकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसाद करावशो जी। नमो रिहंदाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् एषु पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महोभय जय सुयाण बभवो तीर्थयराणम् अपच्छिमो जय जय गुरुलोगान जय महपा महावीर वंदेवाय समपदं महावीरं महामुनिम् अमरराय मह्यं चरमतीर्थयरम्यमासते सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः सुधर्म स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परमात्मा महावीर स्वामी की अंतिम देशना उत्तरायण सूत्र आगम शास्त्र और आज हम इसका 35वां अध्ययन शुरू कर रहे हैं और इस 35वें अध्ययन का मुख्य नाम ही यहाँ पर है अनगार मार्ग गति। इस अध्ययन के हिसाब से हमको यहाँ पर ये सीखना समझना है जिस तरह से मोक्ष का मार्ग है और इस मोक्ष के मार्ग पर हम आगे बढ़ते हैं। आप ये देखिए कि पहले मिथ्यात्व की कक्षा से जीव आगे बढ़कर के सीधे आता है, चौथे गुणस्थान पर सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, पांचवें गुणस्थान पर आकर के वो देश वृत्ति बधर बनता है। तो यहाँ वो श्रावक बन जाता है। अब श्रावक की लिमिट आ गई, यहाँ तक उसका अधिकार पूरा हो गया। आगे का पूरा मोक्ष मार्ग सिर्फ साधु के लिए रहेगा। तो श्रावक जब यहाँ तक आ जाता है तो वो रुक जाता है। अब या तो श्रावक दीक्षा ले ले, व्रत स्वीकार कर ले, महाव्रतधारी बन जाए, तब तो वो आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ से आगे की क्लास जो है, जिसको भी मोक्ष मार्ग पर आगे चलना है तो उसके लिए इस मोक्ष मार्ग की बात हो रही है।
तो यहाँ से जब छठे गुणस्थान पर जाता है तो वो साधु बन जाता है। यहाँ पर साधु जीवन के लिए भगवान महावीर ने दूसरा नाम अलग से दिया है और साधु को यहाँ पर अणगार नाम दिया है, और श्रावक के लिए यहाँ पर जो है आगार नाम दिया है। यहाँ सीधा तात्पर्य है आगार से घर बार परिवार वाला, वो यहाँ पर श्रावक के रूप में है, और जो साधु बन गया अणगार, घर बार कुटुंब परिवार छोड़ दिया। अब जिसने छोड़ दिया है वो साधु बन गया, अब वो मोक्ष मार्ग पे आगे चलेगा। तो छठी क्लास से छठे सोपान से जो भी आगे बढ़ेगा, लास्ट 14वें गुणस्थान तक जो है सब अधिकार साधु का है। अब वहां पर सिर्फ साधु साध्वी चलेंगे। उसके पहली कक्षा जो है श्रावक श्राविका। अगर जिसको श्रावक सही ढंग से बनना नहीं आता है वो साधु भी सही ढंग से बन नहीं सकेगा साहब। तो ये जीवन के लिए बहुत आवश्यक अनिवार्य है। अब हम भी यहाँ पर श्रावक की भूमिका में हैं, तो श्रावक किसको कहेंगे साहब, कैसे श्रावक बनेंगे? तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा स्वरूप तो यहाँ पर समझा ही देता हूँ। आप पहले यहाँ पर ये समझ लीजिए, अब श्रावक शब्द ही ऐसा बना है, देखेंगे आप यहाँ पर 3 अक्षर का शब्द है। आ रहा है ख्याल में? सुशील जी पढ़िए जरा, देखो क्या शब्द लिखा है, अक्षर बोलो। श्रद्धा, विवेक, जमा क्रिया। हाँ, अब ये 3 अक्षर जो है, इन 3 अक्षर का हम सीधा तात्पर्य क्या करेंगे, कैसा करेंगे? तो ये जो है श्रद्धा शब्द है, तो इसका तो हमने लिया श्र। इसके बाद आया ये है विवेक है, विवेक ज्ञान का होता है। अब ज्ञान में से आपने यहाँ पर जो है व ले लिया, और इसके बाद आचरण के लिए क्रिया, ये हमने क ले लिया। तो ये श्र व और क, यहाँ पर श्रावक। अब भगवान ने क्या कहा है कि श्रावक यहाँ पर 2 कक्षा का है। एक कक्षा जो श्रावक की जो बनती है वो जो है वो 4थे, और दूसरी बनती है 5वें पर। अब यहाँ पर भी आप श्रावक कहलाओगे और यहाँ पर भी श्रावक कहलाओगे। अब 2 में फर्क क्या है कि यहाँ पर आप श्रद्धालु श्रावक है, वो श्रद्धा रखता है लेकिन आचरण नहीं करता है, सामायिक नहीं करेगा, व्रत वीरती पचखंड नहीं करेगा, तप तपश्चर्या नहीं करेगा, नियम नहीं पालेगा, वो है श्रद्धालु श्रावक। और दूसरा यहाँ पर जो आ जाए तो वो श्रावक जो है व्रत वाला है, वीरती वाला है, वो अपने जीवन में नियम का पालन करने वाला है। ऐसा जीवन जिसका हो तो ये श्रावक अलग है साहब। और जो दोनों ही पालन करते हो, जिसके जीवन में दोनों ही हो, तो वो श्रावक जो है दोनों साथ में है। बोलो अबे तमारू नंबर છે? सब लोग अपना अपना समझ जाओ, समझे कि नहीं? એટલે દરેક ને ખ્યાલ આવી જશે। નીતાબેન તમારો નંબર શેમાં આવે? In which class you are studying? In which class in the sense which is your standard? आपका अगर एक आप 4th स्टैंडर्ड में है तो आप सिर्फ श्रद्धालु है, आपके जीवन में आचरण में व्रत वीरती नियम नहीं है। और अगर आपके जीवन में व्रत वीरती पचखंड है, आप सामायिक करते हो, नवकार्षी करते हो, जो भी कोई नियम रखा है, तो आप यहाँ पर भी आ रहे हैं, दोनों है तो आना ही है सब। ख्याल है कि नहीं? अब इससे नीचे उतरे हुए जो जैन है, फिर वो यहाँ पर जैन नहीं कहलाएंगे। अब मैं यहाँ पर 2 शब्द लिखता हूँ साहब, तो दोनों शब्द में आप समझ जाएंगे। एक शब्द तो है जन,
अब ये शब्द और ये शब्द क्या फर्क है? Jan is every public. हाँ, जन शब्द इट इज फॉर कॉमन पब्लिक के लिए। अब उसके अंदर जो है ये धर्म आ गया, व्रत विरति पचखान का धर्म आ गया, वो जैन बनेगा। तो आपको यहाँ से यहाँ आना है। अब जन है तो उसके अंदर कोई धर्म श्रद्धा कुछ भी नहीं है, वो कल बोलेगा आई एम नॉट बिलीविंग दैट गॉड इज एग्जिस्टिंग, द सोल इज एग्जिस्टिंग, द इमेंसिपेशन मोक्ष इज देयर, नथिंग नथिंग। बस वो अपनी तरह से कॉमन है तो वो खाने पी के नहीं मजा करने की बात करेगा। अगर वो जैन बना है तो आप यहाँ है कि यहाँ, यहाँ दोनों जगह नहीं है, तो फिर ये कॉमन जन के अंदर आएंगे, फिर हम जैन कहलाने के लायक नहीं रहेंगे साहब। तो इसलिए आपको सबको समझना है। अब आप यहाँ आते हो तो खाली श्रद्धा है, योर फेथ इज क्लियर, योर बिलीफ इज क्लियर, नो डाउट, बट इन प्रैक्टिकल लाइफ देयर इज नथिंग एट ऑल। लेकिन यहाँ आने पर द फेथ बिलीफ विथ यू आर जस्ट डूइंग एवरीथिंग इन प्रैक्टिकल लाइफ। आप सामायिक भी कर लेते हो, व्रत विरति भी कर लेते हो, तप तपश्चर्या भी कर लेते हो, नियम भी पाल लेते हो, तो आप यहाँ आएंगे। तो ये फर्क है। अब इसके बाद तो साधु की लाइफ है। अब आगे के अधिकार में मोक्ष तक जाने का, अप टू लास्ट मोक्ष तक जो है वो सिर्फ आपको साधु की लाइफ है। तो यहाँ भगवान ने 35वां चैप्टर इस 35वें अध्याय के अंदर इसका नाम जो दिया है अनगार मार्ग गति। अब जिसने घर कुटुंब परिवार सब कुछ छोड़ दिया है, ऐसे अनगार जो है तो वो कैसे हैं, उनकी गति किस तरह से कैसे हो रही है, वो किस मार्ग पर है, तो भगवान ने साधु को उनको अलर्ट किया है। देखो आप संसार छोड़ करके साधु बने हो तो आपके लिए सबसे बड़ा आपकी पहचान है त्याग। त्याग और तप ये पहचान है हमारी। तो जो यहाँ आ गया अनगार की कक्षा में आ गया, अब उसके जीवन में जो भी उसको करना है तो उसकी बात हम करेंगे, समझे कि नहीं। तो लेकिन ये आपको पहले ख्याल तो आ जाना चाहिए सब। तो हम जो है जिस कक्षा के अंदर जा रहे हैं इसके अंदर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ये जो है ये त्याग धर्म है और इसके सामने ये तप धर्म है। हाँ साहब जरा बोलिए आप, विजय भाई बोलो, वे त्याग मोटू छे के तप मोटू छे? બંને બંને જોઈએ ને. મોટું થયું. મોટું બોલો કયું? हाँ मीनाबेन, ત્યાગ. એમને त्याग લાગે। બોલો લાલ સાડી વાला નીતાબેન વખારિયા। તપ મોટું જો થાય પણ એમને ત્યાં તપ મોટું, હા એમને તપ મોટું લાગે છે। બોલો દિલીપભાઈ, આ નવા મહેમાન આયા છે, બે માંથી શું લાગે છે તમને? त्याग એમને त्याग મોટું લાગે છે। બોલો ભાઈ પારુલબેન શું કહો છો? બેય છે સાહેબજી। अरे भाई दो के अंदर आप फर्क करो ना। आपको क्या कौन सा त्याग बड़ा लग रहा है? त्याग त्याग ज्यादा बड़ा लग रहा है। पार्ट ऑफ त्याग इज ऑल्सो तप। नहीं 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 ऐसा मत करो, अभी Okay. त्याग और तप में फर्क करना पड़ेगा। त्याग त्याग वेरी गुड, बरोबर। चलो हाँ चंद्रकांत भाई, त्याग त्याग बरोबर त्याग। लागे છે? બહુ જી। સરસ વાત। હા હવે તમે પહેલા સમજી જશો તો ખ્યાલ આવશે કે त्याग જે છે એ परमानेंट वस्तु છે और तप जो है ये टाइम बिंग चीज है। आज मैंने उपवास किया है, मैं रोज उपवास नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं त्याग रोज कर सकता हूँ। त्याग के अंदर मैं लाइफ थ्रू आउट द लाइफ रह सकता हूँ। त्याग के अंदर मैं हमेशा के लिए रह सकता हूँ कि मैंने आजीवन त्याग किया। रात्रि भोजन का त्याग। बोलो હવે શું કરવું? રાત્રિ ભોજનનો ત્યાગ મોટો છે કે ઉપવાસ સાંભળનું તપ મોટું છે? ત્યાગ
त्याग हाँ, नहीं। अगर 2 जने आते हैं और 2 जने में से एक युवक बोलता है कि ना हूँ जे छे વર્ષમાં 2 ઉપવાસ કરીશ ને 2 એકાસના કરીશ તો એ તપ કરવાનું. બીજો કે છે કે હું આંબેલ ઉપવાસ नहीं કરી શકું પણ હું 12 મહિના રાત્રિ ભોજનનો ત્યાગ કરીશ. તો 2 में से कौन बड़ा हुआ? त्याग बड़ा हुआ। आखी रात्रि भोजन त्याग, रात्रि हाँ, भोजन है लाइफ टाइम। બરોબર હે. બોલો હવે વિજયભાઈ તમારે શું કરવું છે? ત્યાગ કરવું છે કે તપ કરવું છે? त्याग त्याग બહુ સરસ. લો આટલા જલ્દી તમે ડાયા થઈ ગયા મને આજે ખબર પડી. શું? એટલે હવે તમારે સ્વીકારવાનું છે કે નહીં तब आपको लगेगा टेम्पररी चीज है. हम छोटे बड़े तब छोटे बड़े तक आंबेल उपवास नवकार से जो भी है आप टेम्पररी कर सकते हो लेकिन त्याग जो है वो परमानेंट है, हमेशा के लिए बड़ा धर्म है. आप रात्रि भोजन का छोड़कर त्याग छोड़कर के आंबेल उपवास करो वो बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन आंबेल उपवास छोड़कर के रात्रि भोजन का त्याग करोगे तो वो बड़ी बात हो जाएगी, वो हमेशा के लिए लंबा हो जाए. नहीं तो पर्यूषण आते हैं लोग अट्ठाई कर लेंगे फिर बाद में वापस रात को खाएंगे, होटल में जाएंगे, रात को 12 बजे खाएंगे, आलू प्याज खाएंगे, बोले नेक्स्ट ईयर पर्यूषण आएगा फिर अट्ठाई कर लेंगे. तो 12 महीने का इकट्ठा करके वो बाद में पर्यूषण के अंदर धो देंगे और ऐसा चलेगा तो कैसे चलेगा साहब. तो उनको रात को होटल में खाते देखकर लोग बोलेंगे क्यों भाई साहब अट्ठाई करने वाले हैं ना, आप तो आपने तो अट्ठाई की थी. अब वो अट्ठाई धर्म भी बदनाम हो जाता है उसके कारण. इसलिए बेटर है कि आप त्याग पहले करिए. त्याग मन से होता है तब शरीर से भी हो जाएगा सब, काया भी साथ देगी तो तब तो आपका हो जाएगा, लेकिन आपको त्याग पहले करना है और तब हमारी फिजिकल एनर्जी, शरीर की शक्ति इसके ऊपर अवलंबन है. लेकिन आप ये देखेंगे तो आपको ख्याल आ जाएगा कि शरीर की शक्ति कम भी हो, मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति प्रबल हो तो आप त्याग तो अच्छा कर सकते हो. हर वस्तु का त्याग होता है. जैसे मुझे नहीं बोलना है, मैंने मौन के पचखान लिए, मैंने आज 4 घंटे मौन के पचखान लिए, तो ये त्याग है कि नहीं है? बहुत बड़ी बात हो गई साहब. किसी के लिए जो बोलने वाले होते हैं, ओवर टॉकेटिव जो होते हैं, ज्यादा बोलने वाले, उनको आप कह दो कि भी आपको 2 घंटे मौन रहना है, 4 घंटे मौन रहना है, तो उनको तो बड़ा पनिशमेंट लग जाता है. लाल साड़ी वाला माजी हंसा क्या? बोलवा वाला क्यों नहीं? बोलवा अघरू छे महाराज जी, मौन अघरू छे. मौन रहना इनके लिए बहुत अघरू है. बोलो હવે શું કરવું? ये बहुत बड़ा त्याग है था. त्याग करने के लिए आपको बहुत छोड़ना पड़ता है. सुन लिया आपने, सबने सुन लिया. હવે માજી રોજ કાલથી તમે 1-1 કલાક છે ને મૌન રહેવા માંડો. મૌન રાખું છું. હા, 1-1 महाराज जी 1 કલાક સવારના લઉં છું, 2 કલાક સવારના રોજ 2 કલાક મૌન સામયિક પ્રતિક્રમણ. રાતના ઊંઘમાં મૌન નહીં કરતા પાછા, દિવસની વાત. સાહેબજી અઘરું નથી, સાહેબજી हाँ. અઘરું નથી, મેં ઘણા વર્ષો મૌન અઠાઈ કરી. हाँ, बहुत सरस. હવે ये जो है अनगार मार्ग गति, तो भगवान ने अनगार के रूप में साधु को जो धर्म समझाया है कि अब वो पहले ये हमेशा अलर्ट रहे, मैं अनगार हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैंने सब कुछ त्याग किया है. ख्याल है कि नहीं? आप ये पहले उसकी अवेयरनेस में रहना बहुत जरूरी है. तो भगवान ने उसको जो बताया, हिरण्यम जाय रूपम च मनसा वीन पथये समलेठो कंचने विखो विर एकाय विकये. साधु हमेशा मन से भी विचार करे. सोना चांदी आभूषण दागिने गहने जो है ऑर्नामेंट्स वगैरह मैंने ऑलरेडी सब त्याग कर दिया है, इससे मेरी शोभा नहीं है. ऐसा ये शरीर की शोभा बढ़ा सकते हैं, मेरी आत्मा की शोभा तो मेरे गुण ही बढ़ाएंगे. साधु की शोभा में क्या बोलेंगे आप? बहुत समता धारक छे, बहुत सहन शक्ति वाला छे, खूब ज गंभीर छे, खूब ज धीर वीर छे. साधु की संसार के प्रशंसा के लिए उनके गुण उनके लिए आवक. તમારા માટે કોઈ શું કહેશે, ઓહો કેટલા બધા દાગીના પહેર્યા છે, જુઓ તો ખરા. એમ કરીને તમારી શોભા કદાચ દાગીનાથી વધતી હોય. ख्याल है कि वहाँ कंपटीशन लगने, किसी के मैरिज में जाने हैं तो 1000 महिलाएं कितने दागिने पहन के, कपड़े पहन के, ऐसे ऐसे पहन के, तो वहाँ कंपटीशन वही है. साधु अनगार है,
वो मोक्ष की दिशा में आगे प्रयाण कर रहा है। तो मोक्ष की दिशा में आगे प्रयाण का मतलब क्या है? उसके लिए जितने पॉसिबल है, जितने भी संभव है गुण उसको बढ़ाने जरूरी है। और कौन से गुण बढ़ाने? आत्मा के गुण। आत्माने ચોખ્ખું રાખવાનું છે। શરીર બહારથી મેલું હશે તો ચાલશે, કપડા બહારથી મેલા હશે તો ચાલશે। સાધુ को कपड़े से नहीं पहचाना जाता है, પણ તમને ગ્રસ્તોને તમારા કપડાથી ઓળખાયો છો તમે, એટલે તમે એવા બની ઠાનીને જાઓ, એવા બની ઠાનીને જાઓ તમે મેરેજ કે ફંક્શનમાં, તમને એમ લાગે છે કે ના ભાઈ આપણી શોભા આપણા કપડાથી છે। ये आपके लिए हो सकता है जो अणघार नहीं है, आधारवास वाले हैं। तो यहाँ साधु जीवन की बात नहीं। और साधु जीवन किसके लिए है? कि जिसको संसार का सब कुछ छोड़कर मोक्ष में जाना। तो मोक्ष में कौन जाती है? आत्मा जाती है कि शरीर जाता है? आत्मा शरीर तो आत्मा। नहीं जाता। मोक्ष में तो आत्मा ही जाएगी, शरीर तो आत्मा यही होता है। आत्मा तो जो आत्मा जाती है तो हम आत्मा के लिए करें कि शरीर के लिए करें? आज हमारा जितना 80, 90, 100 साल का जो लाइफ है, जीवन है, आप पहले ये सोच लो उसमें से हम मैक्सिमम टाइम आत्मा के लिए दे रहे हैं कि शरीर के लिए दे रहे हैं? तो ये लोग ध्यान ही नहीं रख रहे हैं साहब। हम मैक्सिमम टाइम शरीर के पीछे बर्बाद कर रहे हैं और आत्मा की कोई चिंता ही नहीं कर रहे हैं। तो उल्टा हो रहा है। तो जो शरीर का भोग दे करके आत्मा का साधे वो साधक है, और जो आत्मा का भोग देकर शरीर का साधक है वो विराधक। आ रहा है ख्याल में आपको? बोलो नीताबेन, શું કીધું? જस्ट रिपीट द सेंटेंस। जो जो आत्मा का साधे वो साधु। आप थोड़ा कंसंट्रेशन रखो सुनने के अंदर, तो आपको भी ख्याल आएगा। दिलीप भाई भाव से बोलो। જે આત્માનો સાથ આપે છે તે સાધુ અને જે શરીર પર જ ધ્યાન આપે છે તે વિરાધક। આત્માને જરા થોડું બરોબર બોલો, બરોબર બે બાજુ બોલવાનું છે એટલે કહું છું। શરીરને બદલે ફક્ત આત્મા ઉપર જ ધ્યાન આપે। फरी रिपीट करो छो, जरा आप सुनिए ध्यान से और फिर वापस पूछूंगा तो बोलना है। ये तो क्या है, जूम के ऊपर आप सब सामने जो जितने दिखते हैं, अब दिखने वाले खाली 8-10 ही है, नहीं दिखने वाले ज्यादा है। तो आपको ये सुनना है, जे शरीर नो भोग आपीने आत्मानु साधे छे ये साधक छे, अने वाइस वर्सा ऊंधું करो, जे आत्मानु भोग आपीने देहनु शरीरनु साधे छे ये विराधक छे। बोलो હવે ફરી બોલો। જે આત્માનો ભોગ આપી અને શરીરને સાથ આપે છે તે વિરાધક। બરોબર। અને જે શરીરને ભોગ આપી અને આત્માનો સાથ આપે છે તે સાધક। બસ, જે શરીરનો ભોગ આપીને આત્માનું સાધે। બોલો હવે આપણે વિજયભાઈ શું કરી રહ્યા છીએ? હંમેશા થોડું થોડું બે કરી રહ્યા છે। થોડું થોડું બેવું કરો છો, એટલે બે માંથી આત્માનું ક્યારે કરો છો? શરીરનો ભોગ આપીને। आप उपवास करो तो शरीर का भोग, अठम किया तो शरीर का भोग, 28 की तो હવે શરીરનો કાસલ કાઢી નાખીએ, કસ કાઢીને આત્માનું સાધીએ છીએ, ત્યારે આપણે આરાધક છીએ। હવે જ્યારે આપણે આત્માનું ભોગ આપીને શરીરનું સાધતા રહીએ, ખાઈ પીને જ મજા કરવાની વાત આવતી હોય ત્યારે તમે આત્માનું ભોગ આપી નુકસાન કરો છો। આત્માનું નુકસાન કરીને શરીરનું સાધવાનું ના હોય। હવે એને માટે અંદરની એલર્ટનેસ, અવેરનેસ જોઈએ। આત્મા પરમાનંદ છે, શરીર નાશવંત છે, શરીર છોડીને આત્મા જવાનો છે। ખ્યાલ આવ્યો? આત્માને છોડીને શરીર નથી જવાનો। આત્માને છોડી દીધા પછી આ શરીર આત્માને છોડીને જાય એટલે શરીરની કોઈ કિંમત નહીં, બધા જઈને લાકડામાં બાળી નાખશે। પરંતુ શરીરને છોડીને આત્મા જાય તો આત્માને કોઈ બાળતું નથી, આત્મા બળતો નથી, આત્મા નષ્ટ થતો નથી, આત્મા પરમાનન્ટ રહે છે, ત્રિકાલ નિત્ય છે। એટલા માટે ભગવાને કીધું કે ભાઈ તમે આત્માનું સાધો, શરીરની સાધવાની ચિંતા ના કરો, આત્માનું માટે। હવે એ આપણે આત્મલક્ષી બનીએ તો થાય। અત્યાર સુધી આપણી સ્થિતિ દેહલક્ષી છે।
દેહલક્ષીમાં આપણે દેહને પ્રાધાન્યતા આપીએ છીએ. દરેક બાબતમાં, દરેક વાતમાં, દરેક વિષયમાં દેહને પ્રાધાન્યતા, બધી વાતમાં શરીરને જ પ્રાધાન્ય આપવાનું. આત્માને ગૌણ કરી દઈએ છીએ, આત્માનું લક્ષ્ય નથી રહેતું. એટલે આપણે આત્માર્થી બનવા માટેનો પુરુષાર્થ કરવા. હવે હું આત્માર્થી બનું, બસ. દેહાર્થી બનીને સંસારમાં ઘણું જીવ્યા. દેહાર્થી બનીને દેહના સુખો ભોગવવા માટે રાત દિવસ મહેનત કરી. આત્માના માટે આપણે કઈ લક્ષ્ય નથી લીધું, આત્મલક્ષી બન્યા નથી. એટલે પહેલા જો આત્મલક્ષી બનતા જઈએ તો સાધકની ભૂમિકા તૈયાર થઈ જાય. એક સાધકની ભૂમિકા આવી જાય તો પછી તમારી સાધના એ દિશામાં જાય. એક નવકાર ગણો તો પણ એ આત્માના લાભ માટે છે. એક મેડિટેશન કરો તો પણ આત્માના લાભ માટે છે. એક ઉપવાસ કરો તો પણ કર્મની નિગ્રહ માટે છે. તો એ તમારો ઉપવાસ ત્યાં આગળ ફિઝિકલ એનર્જી માટે નથી, ફિઝિકલ ફિટનેસ માટે નથી. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? એટલે આત્મલક્ષી બનવા માટેનો આ વિચાર છે અહીંયા. આ રીતે અહીંયા ભગવાને આજે 35th 35મા અધ્યયનના વિષય જે છે વાત કરી છે. અને બહુ થોડાક 21 શ્લોકોમાં કહ્યું, નિર્મમો નિરહંકારો વિરાગો અનાસવો સંપત્તો કેવલમ નાણમ સાસયમ પરિનિભ્ભુ એત્તિ બેમી. નિર્મમત્વ વાલો, નિરઅહંકાર, મોહ મમત્વ પણ ઘટાડનારો, અહંકાર પણ ઘટાડનારો જે આત્મા હોય, વિતરાગ ભાવને લાવનારો જે આત્મા હોય, અનાશ્રવી થાય છે. આશ્રવ વગરનો શુદ્ધ પવિત્ર રહે છે. ખ્યાલ આવ્યો? આપણે જેમ થર્મામીટર લઈએ છીએ, માપીએ છીએ, ટેમ્પરેચરનો ખ્યાલ આવે છે. બીપી માપો છો, બ્લડ પ્રેશરનું વધઘટ કેટલું થયું આપણને ખ્યાલ આવે છે. એમ તમે એક મેજરમેન્ટ બનાવો. ડે ટુ ડે લાઈફની અંદર આપણો અહંકાર ઘટ્યો કે નહીં, માન અભિમાન ઓછું થયું કે નહીં, ક્રોધ માન ઘટ્યું કે નહીં, માયા લોભ ઘટ્યું કે નહીં, કંઈક કરતા કંઈક આપણામાંથી ઓછું થયું, આ ઘટ્યું, ઓછું થયું, તો સમજવું કે હા કંઈક આપણે आत्मा विकास थयो। अब बाहर की दुनिया का विकास क्या है? आज वर्ल्ड के अंदर यूएस का नाम किस बाबत में आ रहा है? आप देख लो, सबके अंदर वो डिफेंस के अंदर जो है जितने इंस्ट्रूमेंट बना रहा है और उसका नाम आ रहा है, लेकिन आत्मा के स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में किसका नाम आ रहा है? तो उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए हमको। आत्मा का विकास होगा कैसे? बाहर के साधन सामग्री से आत्मिक विकास नहीं होता है। If you are earning the lakhs of rupees or the crores of rupees, your spiritual development is not happening. संसार में, व्यवहार में, समाज में आपका नाम होगा, you are rich person, you are really a good rich person समझेंगे, लेकिन हमको उससे क्या, पैसा तो यही छोड़ के जाना है। आज दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े मल्टी मिलियनर्स है, लेकिन क्या होता है उनका? सब यहाँ पर सब कुछ छोड़ के जो जाने वाले वो तो गए कि नहीं गए? तो ये भी जाने वाले। कोई अरबों की संपत्ति तो किसी के साथ जलती नहीं है साहब। तो ये हमको पहले हम आत्मलक्षी बने साहब। अब यहाँ पर जो है ये 35वां अध्ययन दिया, अब हम ले रहे हैं लास्ट 36वां अध्ययन जो है, इसके अंदर भी बात भगवान ने की है। हाँ सर, ये जो है 36 अध्ययन जो आ रहा है, अब इसका नाम जो रखा है, ये इस चैप्टर का नाम जो है, टाइटल ये है। अब आप देख सकते हो, समझ सकेंगे इसके अंदर कि जीव के बारे में भी कहा है और अजीव के बारे में भी कहा है। आपको दो पदार्थ के रूप में बात की है। अब इनको समझना क्या है, यहाँ पर वर्णन इसी बात का चल रहा है कि आप दो पदार्थों को समझो। पदार्थ जो है वो ये इस तरह से दो प्रकार के। अब ये दोनों प्रकार हैं, जीव भी एक पदार्थ है, अजीव भी एक पदार्थ है। आ रहा है ख्याल में?
टाइटल नेम के अंदर ही उन्होंने एनालिसिस कर दिया है। अब इसके अंदर जो है ये जीव एक पदार्थ और अजीव जो है इसके साथ जुड़ा, इसलिए इसका नाम है अजीव। अब अजीव जो है वो 4 है, तो ये 1 और 1 ये 4, ये कितने हुए? अब इसका नाम यहाँ पर भगवान ने एक संज्ञा दे दी, ये जो है पंचास्ती का ऐसा नाम दिया। ये अस्थि कायात्मक ऐसे 5 पदार्थ है, तो 5 के हिसाब से दिया। अब ये 5 पदार्थ में ये 4 वाले कौन से हैं सर? तो इसके अंदर आपको बताया कि एक आकाश है, एक धर्मास्थि का है, अधर्मास्थि का है और खुदगल है। तो इस तरह से आप ये देखिए कि इसके अंदर 4 और ये प्लस में इधर जो है ये जीव आ रहा है। अब भगवान महावीर स्वामी तो केवल ज्ञानी है, सर्वज्ञ केवल ही है भगवान। अब उन्होंने पूरी दुनिया का टोटल सारांश बता दिया, इन स्क्रीम एक बिल्कुल एसेंस के रूप में कर दिया। द होल यूनिवर्स इज नथिंग बट इट इज द कंपाउंड फॉर्म ऑफ द 5 एलिमेंट्स। आ रहा है आपको ख्याल में? मनोज जी बोलिए, मैंने क्या कहा? महावीर भगवान ने बताया कि द होल यूनिवर्स इज गॉट अ कंपाउंडिंग ऑफ द 5 एलिमेंट्स। राइट, वेरी गुड। देखो बरोबर बोला। पारुल बेन बोलो, शू कीधुं? The whole universe is the compound form of 5 elements. बस, बहुत सरल। आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए, बरोबर समझिए। अब क्वेश्चन क्या आता है कि भगवान व्हाट टाइप ऑफ दिस 5 एलिमेंट द सब्सटेंसेस आर दे एग्जिस्टिंग, आर दे मेकिंग, एनीबडी एल्स कैन क्रिएट देम और दे आर परमानेंट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमानेंट? अब ये अगर क्रिएशन है कि नहीं है तो दुनिया का एक पक्ष अलग हो गया। Some religions and different schools of philosophy, those who are believing that the God is the creator and the whole universe is creation of the God. Another side, only the Jainism. So Mahavir says, no, there is no God like a creator. Nothing is creation because these 5 elements, the substances are already permanent. So there is no necessary to create the things. अरे ये बात मनोज जी बोलो, क्या बोला, समझाया मैंने? Babaji, Lord Mahavira says it is only the 5 element which is important, and there's nothing like God which has created this or that. It's a 5 element which is permanent. हाँ વિજયભાઈ, તમારો વિષય જેનાથી આપણે આખી આ ક્લાસો ચાલુ થઈ છે, ખ્યાલ આવ્યો? हाँ जी। ये हिस्ट्री जो है इसी प्रश्न से ये जूम की क्लासेस और वर्ड क्लासेस चालू हुई है। उसमें विजय भाई के ये प्रश्न था और इससे हमने शुरुआत की थी। और उत्तरादेश सूत्र का 36वां चैप्टर जो है ये इसका है, इसी सब्जेक्ट का है। अब आप ये देख लो कि मैं ड्रॉ करता हूँ, आप भी ड्राइंग करना, कागज पेन डायरी लेकर के, तो आपको ख्याल आएगा। अब ये एक पदार्थ है, इसका नाम है आकाश। द होल सब्सटेंस, मैंने एक राउंड किया, बड़ा ह्यूज बिग सर्कल, तो ये एक बड़ा है, उसका नाम दिया है आकाश। अब इसके नाम के अंदर आप देखो कि सेंटर में जो है इन्होंने बताया कि ऐसा एक शेप है। अब ये आप समझ लीजिए कि इसके अंदर जो है 5 एलिमेंट्स हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो एक जो है आकाश हो गया। अब इधर जो है आप ये देखिए दूसरा, थोड़ा कलर सेपरेशन दिख रहा है आपको, ध्यान दे दीजिए। एक का नाम, ये दूसरा पदार्थ जो है इसका नाम है धर्मास्तिकाय।
और ये इंटरनल अंदर वाला जो है यहाँ का ये हो गया सब। ये दूसरा पदार्थ है और ये तीसरा है। अब इसी के अंदर जो है यहाँ पर ये जीव के रूप में, पुद्गल के रूप में सब है। बोलो विजय भाई, नाम बोलो। આકાશ ધર્મસ્તિકા, અધર્મસ્તિકા, પૂતગલ કાય અને अब ये चार ही पदार्थ है जो हमने दूसरा ग्रुप देखा है। इन चार का ग्रुप नाम दिया है अजीव। आ रहा है, ख्याल में आ रहा है आपको? ये चार जो है, तो ये चारों नाम 1 2 3 4, ये चार जो है इनका नाम दिया है अजीव। अब हमने यहाँ पर पंचास्तिक है, सो देयर आर द 5 एलिमेंट सब्सटेंसेस जो है। अब ये चार तो आ गए, अब पांचवा कौन सा है? આત્મસ્તિકા, આત્મસ્તિકા, जीवास्तिका। जीवास्तिका है, हाँ। अब पांचवा जो है वो जीव है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये इसके अंदर जो है ये जीव के बारे में बात की गई। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन होता होगा, हम शॉर्ट फॉर्म में अगर अस्तिकाय शब्द न बोल करके शॉर्ट फॉर्म बोले तो आकाश, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, पुद्गल और जीव। अगर आप अस्तिकाय शब्द लगा करके बोलते हो सबके साथ में, तो ये क्या हो गया? ये अस्तिकाय हो गया। ये क्या हो गया? अब यहाँ पर जो है देखो, मेरा रखा हुआ ये नाउन जो है मैंने नहीं रखी है, महावीर स्वामी ने रखी। अब महावीर स्वामी केवल ज्ञानी है, तो उन्होंने अस्तिकायात्मक फुल फॉर्म ऐसा क्यों रखा है? तो ये फुल फॉर्म ऐसा रखने के पीछे उनका मेन इंटेंशन, these 2 words it says the whole history, अस्थि प्लस काय। अब इधर 2 शब्द अलग अलग दिए, तो ये जो है अस्थि और ये जो है काय। अब काय शब्द का मीनिंग दिया है प्रदेश समूह, और ये अस्थि शब्द दिया है फॉर एग्जिस्टेंस। अब ये अस्तित्व जो है, तो भगवान ने ये बताया कि भी प्रदेशों के समूहात्मक स्वरूप का जो एग्जिस्टेंस बना हुआ है वो है जीवास्तिकाय, वैसा ही पुद्गलास्तिकाय, वैसा ही अधर्मास्तिकाय, वैसा धर्मास्तिकाय और वैसा ही आकाशास्तिकाय। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस? द एग्जिस्टेंस वी कैन से दैट व्हिच इज परमानेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमानेंट? Which is absolutely beginningless and which is absolutely endless. That is called existence, permanent. बोलिए मनोज जी, कैसे है? म्यूट में है आप। Existence would mean permanent, Babaji. There is no endless, no beginningless. Existence would mean permanent. No endless, no beginningless. Where there is no beginning, where there is no end, that is called existence. That type of existence is permanent. Now, what is the meaning of permanent in the sense which is not connected with the time? ख्याल है? काल से ऊपर, काल से बाहर है,
द टाइम कैन नॉट टच दिस। अब जीव है तो वो टाइम बाउंड नहीं है ऐसा, क्या है, वो टाइम बाउंड होके कौन से होते हैं, विच इज हैविंग द बिगिनिंग एंड हैविंग द एंड, दैट इज कॉल्ड टाइम बाउंड थिंग्स। अब ये क्या है, जीव है, अब ये सब आत्मा है, आकाश है, तो कोई टाइम बाउंड है ही नहीं साहब। आप इसी को खाली दूसरा नाम देना है, आप जीव नाम दो या इसी को आत्मा नाम, बरोबर बात हो गई साहब। अब यहाँ पर आप देख लो, अब ये मेजरमेंट कितना है और ये आउटर आकाश जो है वो कितना बड़ा है, दो के अंदर। सुशील जी इधर देखिए, द विच इज आउटर स्पेस, अब ये कितना है, अनंत गुना है, और इनसाइड दिस चौदराज लोग ये कितना है, इसके अनंतवें भाग का है। सो व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस वी विल यूज, अनंत गणा मोटा अलोका काशनी वच्चे अनंतमा भागनो ज मात्र लोकाकाश छे। बोलो कौन बोले छे, शिल्पा बेन? सबको अलग रहना है, सबको बोलना है। अनंतना लोकाकाश छे। सेंटेंस परफेक्ट बोलो, पूरा सेंटेंस करेक्ट करो। अनंतना मेरा लैपटॉप भी चल रहा है। अच्छा चलो ठीक है, बोलो। अनंतना भागनो लोकाकाश अनंत। आप जरा बरोबर सुनिए, अलर्ट रहिए, नहीं तो मार्क आपके कट हो जाएंगे, फिर प्राइज नहीं मिलेगा सर। बोलो एल्सा बेन શું કીધું? અનંત ઘણા મોટા આકાશની વચ્ચે અનંતમાં ભાગનો જ લોકાકાશ છે। વેરી ગુડ, जो फर्स्ट प्राइज आया उनका, એટલે તમે પણ એવી રીતે जरा यू मस्ट लिसन द प्रॉपर सेंटेंस पर। अब मेरे घर की बात तो है नहीं भाई साहब, मैं तो भगवान की केवली की बात कर रहा हूँ। आई एम द ओनली पोस्टमैन, ख्याल है, आई एम द ओनली पोस्टमैन। वो आपको डायग्राम के साथ सब डिटेल में समझा रहा हूँ। तो महावीर स्वामी क्या कह के गए, कैसा कह के गए, मैं तो आपको पोस्ट भेज रहा हूँ सर। तो हम ये समझेंगे द स्पेस इट इज ह्यूज लार्ज, समझेंगे। इसलिए वहां लास्ट शब्द कौन सा लगाया है, लास्ट वर्ड वहां पर दिया कि अनंत गुना बड़ा है। अब अनंत गुना बड़ा है तो देयर इज नो लिमिट फॉर दैट। और उसके सामने जो है, इन कंपैरिजन विद दिस आउटर स्पेस द इनर स्पेस इज ओनली लिमिटेड, तो उसको चौदराज लोक, लोकाकाश, आप छोटा सा नाम दे दो यहाँ के अंदर। तो अगर हम इसको नाम चेंज करें तो ये आप क्या कहोगे, इसको आप नाम देंगे अलोकाकाश, ये हो गया। अब स्टैंड्स फॉर नेगेशन, क्या लगा, अलोकाकाश। तो वहां कोई जनसंख्या लोक पब्लिक नहीं है, और ये इनर स्पेस जो है यहाँ का जो है, इसको हमने ये नाम दे दिया, ये है लोकाकाश। इनर स्पेस जो है लिमिटेड एरिया है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ओनली 14 राजलोक है बस। अब ये आउटर जो है बहुत अनंत है, लेकिन अब आउटर जो अनंत है तो यहाँ कोई जीव नहीं है, यहाँ कोई जीव नहीं है, यहाँ कोई जीव नहीं है, यहाँ कोई आत्मा या पुद्गल या एटम्स या कुछ भी नहीं है अनंत गुना बड़ा। बट देयर इज ओनली ब्लैंक स्पेस, we can put the name blank space, but there is no living being there and there is no atom there. All the atoms, all the living beings are existing only in this universe. એટલે આની અંદર જ આયા। Now if we will study about this chapter, तो हम उसके लिए आपको नाम क्या देंगे भाई, ये स्टडी अगर आपको करनी है तो दिस इज कॉस्मोलॉजी। अब ये है फुल कॉस्मोस, जिन्हें तमें हिंदी शब्द यू कैन गिव द ब्रह्मांड, और इसकी स्टडी आपको करनी है।
अब ये हमारे लिए हो गया सब बड़ा सब्जेक्ट हो गया, कॉस्मोलॉजी की स्टडी करना है। अब कॉस्मोलॉजी की स्टडी में आप क्या सब्जेक्ट लेंगे, क्या करेंगे? दिस इज द 36th चैप्टर ऑफ उत्तरायण सूत्र। Those who want to do the PhD for research work, they should learn this 36th chapter, and it contains 267 slokas there. But Bhagwan Mahavir Swami had given all the details about this whole description of this 14 આજ્ઞા. ખ્યાલ આવી ગયો? હવે તમને સબ્જેક્ટ ખ્યાલ આવશે અહીંયા. इस 36th चैप्टर का सब्जेक्ट इतना है. अब ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल्स. जीवास्तिक है तो जीव कितना है उसके बारे में 100 श्लोक के अंदर पूरी डिटेल बताएंगे साहब. पुद्गल के बारे में आपको एटम्स के बारे में स्टडी करनी है तो पुद्गल द्रव्य के बारे में 100 श्लोक आपको बता देंगे. अब भगवान केवल ही है तो भगवान केवल ज्ञान से आपको सब डिटेल में समझा सकेंगे. और इस उत्तरायण सूत्र आगम शास्त्र में भगवान ने समझाया. अब ये अनंत जीवात्मा, अब संख्या जोड़िए. ये मैंने आपको बताया अनंत, अलोकाकाश कितना है? अनंत गुना बड़ा है. ख्याल है? अब ये है स्पेस छोटा है लोकाकाश में. संख्या गिनती करिए आप तो जीव कितनी संख्या में है? अनंत है सर. अब द डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी व्हाट दे बिलीव दैट देयर इज ओनली द वन सोल. Advaita Vedanti, Hindus are those who are believing that there is the only one soul is existing. So they said that is the super God, you see. तो वो उन्होंने कहा, महावीर कह रहे हैं नहीं भाई, अनंत अनंत जीव सृष्टि है. अनंत जीव सृष्टि which is existing in this whole universe. अब उसमें हम सब हैं. अब इतनी डिटेल करके जब महावीर स्वामी बोलेंगे तब बोलेंगे आलू प्याज में भी अनंत है. एक आलू प्याज में अनंत है. पोटैटो which contains the infinite numbers of the living being. Garlic it contains the infinite numbers of the living being. Ginger it contains the infinite numbers of the living being. Onion it contains the infinite numbers of the living being. अब ये भगवान महावीर अपने केवल ज्ञान से देख करके जान करके फिर कह रहे हैं. और ये सब यहाँ पर लिखा है उत्तरायण सूत्र के अंदर. विजय भाई लग जो 97, 98, 99, 100 नंबर ऑफ श्लोकास. ख्याल है कि नहीं? ऑफ दिस 36th चैप्टर उसमें उन्होंने इतने सब नाम गिनाए हैं आपको. विच कंटेन्स द इन्फिनिट नंबर्स ऑफ द लिविंग बीइंग. अनंत काय એટલે એના નામો ગણાવ્યા છે એમના. अब ये 2500 साल पहले की नाउन्स है. Nowadays in English you are giving the onion, garlic, potato and other names. लेकिन वहां पर शास्त्र के अंदर जो नाम है वो इस प्रकार के नाम है. कल लोग जो आगम नहीं पढ़ते हैं, नहीं वो समझते हैं, वो कहते हैं आगम में किधर लिखा है, आगम में कहाँ लिखा है, आगम में लिखा ही नहीं, आगम में ऐसे अनंत काय के नाम नहीं. अरे भाई साहब मेरे घर की बात नहीं है. उत्तरायण सूत्र तो सभी संप्रदाय मानते हैं, चारों ही संप्रदाय के लिए. अब संप्रदाय मानते हैं तो इसमें नंबर में सामने से लिखा रहा हूँ, आप लिख लो, उस हिसाब से समझ लो. कभी भी ये उत्तरायण सूत्र खोल करके ओरिजिनल टेक्स्ट है भगवान के. अब उसमें क्लियर कट मेंशन कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं. ख्याल है कि नहीं? अनंत जीव है तो अनंत. अब अनंत काय नाम दिया तो वनस्पति के नाम से जो है वो बरोबर बोल रहे हैं. तो ये चीजें हमको यहाँ पर दिखा रहे हैं. यहाँ से ये 36 चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है. तो फर्स्ट डाउट आपका क्या क्लियर होना चाहिए? मेक द बेसिक प्रिंसिपल. देयर इज नो गॉड हु इज क्रिएटर. द जैन्स हैव नॉट बिलीविंग दैट द गॉड इज द क्रिएटर. अदर्स आर बिलीविंग दैट द गॉड इज क्रिएटर. Hindus are believing, Christians are believing, Islam is also believing. They said that God is the creator, God had created everything, the God had created the whole universe. By this creation, the God is called as the creator. अब आप बेसिक डिफरेंस समझ जाओ. बिल्कुल पूर्व पश्चिम जैसी बात. महावीर said that no, there is no creation at all. Because all these substances originally they are existing.
So there is no question to create that. એક આત્માને બનાવવો કેમ નથી? શેમાંથી બનાવવો ભાઈ? કઈ રીતે આત્માને બનાવી શકો? You can't make the compound form of the atoms and then you can say that this is soul. It is not possible at all. એટલા માટે આપણે બેઝિક પ્રિન્સિપલ ઉપર ચાલો. भगवान क्या सिद्धांत समझा रहे हैं, सिद्धांत क्या सिखा रहे हैं, बेसिक तत्व क्या है? नहीं तो हम सब बोलने वाले बहुत है, सब धर्म एक है, सब भगवान एक है, सब धर्म एक है, सब भगवान एक है, क्या फर्क है? मैं तो सबको भगवान मानता हूँ, मैं तो कोई भी धर्म मानता हूँ। ऐसा बोलने वाला है तो आप समझ लो कि वो अच्छी तरह से नहीं समझ रहा है, वो कॉमन लैंग्वेज यूज कर रहा है। अब उसको प्रॉपर नॉलेज होता तो ऐसा नहीं करता, वो कॉमन लैंग्वेज यूज करके। वो सबको एक तरीका नहीं समझना है आपको। देयर इज डिफरेंस। अब ये जैनिज्म की बेसिक फंडामेंटल फिलोसॉफी, एंड फिलोसॉफी का स्टैंड किस पर है? फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स पर है। फिजिक्स के अंदर भगवान ने खाली जो है पुद्गल की बात की है, और मेटाफिजिक्स के अंदर आत्मा, जीव और पुद्गल दोनों की बात की है। दिस इज द बिग ब्रांच ऑफ जैनिज्म जो है, ये हमको अंदर से समझना पड़ेगा ना। आखिर भगवान धर्म क्या बता रहे हैं, कैसा धर्म? धर्म यहाँ पर बाद में आएगा। धर्म के लिए भी बेसिकली पहले तो जो है प्रिंसिपल्स है। तो आपको क्या क्या स्टडी करनी है? इफ यू वांट टू लर्न समथिंग अबाउट जैनिज्म, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट लर्न दिस कॉस्मोलॉजी, देन यू मस्ट स्टार्ट विद द जियोग्राफी, then you start with the biological science, then you can start with the philosophy, physics and metaphysics. These are the branches of Jainism. आ रहा है ख्याल में आपको? ये जैनिज्म की ब्रांचेस है, और इसकी हम अगर बरोबर स्टडी करेंगे तो हमको अच्छी तरह से ख्याल आएगा। ये सबके लिए टेक्स्ट बुक है, इस सबका एक कोर्स, एकेडमिक कोर्स तैयार होना चाहिए। आप लोग उसकी स्टडी करें, फिर उसकी डिप्लोमा या उसके अंदर जो है डिग्री वगैरह ले, कोर्स है, 2-3 साल की स्टडी करें तो आपको ख्याल आएगा, समझे कि नहीं। एक एक के ऊपर टेक्स्ट बुकें बनी हुई है। जैनिज्म इज आल्सो नॉट ओनली रिलीजन बट इट्स ए गुड फिलोसॉफी। ख्याल है कि नहीं? नंबर्स ऑफ सब्जेक्ट्स एंड नंबर्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ द जैनिज्म आल्सो। हमने कभी उसकी कदर नहीं की, हमने कभी उसके पीछे स्टडी नहीं की। हम क्या समझते हैं? मंदिर जाऊं, दर्शन करे, नवकाशी करे, सामायिक करे, माला गणी, ओ થઈ ગયો, ઘણું બધું ધર્મ કરી લીધું છે। हम इतने में बस सब कुछ आ गया, बस થઈ ગયો, હવે અમને તો મોક્ષ મળી જશે। अरे भाई साहब, यहाँ 36 चैप्टर के अंदर मोक्ष के बारे में बहुत लंबी बात कर रहे हैं महावीर साहब। सामान्य बात नहीं है, बहुत बड़ी लंबी बात कर रहे हैं। अब एक एक के बारे में डिटेल चले। खाली एक चैप्टर की मैं पूरा उत्तरायण नहीं कर रहा हूं, मैं तो 36 चैप्टर, बस एक ही चैप्टर की मैं बात, अध्याय की बात कर रहा हूं। अब इस 136वें अध्ययन के 267, अब अगर इतने श्लोक आप बरोबर समझते हो, पढ़ते हो, तो ये पूरी कॉस्मोलॉजी, पूरी जूलॉजी, पूरी बायोलॉजी, ये सब उसके अंदर एक चैप्टर में आ जाए। अब एक चैप्टर के ऊपर शायद आपको 2-3 साल स्टडी करनी पड़े। मैं तो इन शॉर्ट आपको जो है एसेंस के रूप में बता रहा हूँ, लेकिन आप जब इसकी एकेडमिक स्टडी करेंगे तब इट विल टेक 2 years। तब आपको लगेगा कि हाँ, सब जैनिज्म के अंदर इतनी बड़ी वास्ट बात है, और यहाँ कोई आपको आइंस्टीन की, न्यूटन की, गैलीलियो की कोई बात नहीं मिलेगी सर। फिर आपके दिमाग में वो भूत भरा हुआ है, आइंस्टाइन ने ऐसा कहा है, गैलीलियो ने ऐसा कहा है, न्यूटन ने, हमारा विजय भाई ने, બધા ઘણા લોકો તો સાયન્સના બધા ભગત છે ખાસ। अब वो साइंटिस्टों को मानने वाले, उनकी आरती उतारने वाले, अब इनको भगवान केवली के रूप में जो है, केवल ज्ञानी इतना बड़ा सिद्धांत देते हैं, वो समझ में नहीं आएगा। और महावीर स्वामी को कोई रिसर्च करनी नहीं पड़ी। 2500 साल के अंदर महावीर स्वामी के जैनिज्म के अंदर किसी को कोई रिसर्च करनी नहीं पड़ी। उसमें जो परमानेंट आ रहा है वही वाक्य है। आप क्या रिसर्च करोगे? Onion, it contains the infinite numbers of the living being inside. The garlic, it may be small, but it contains the infinite numbers of the living being inside.
अब आप क्या रिसर्च करके क्या निकालोगे? 1000 साल तक रिसर्च करने के बाद अल्टीमेट गोल विल बी द सेम, ultimate judgment will be the same. You have to use the same sentence in that. Onion or garlic, it contains infinite numbers of the living beings. अब वो रिसर्च करके आप साल भर के बाद अगर यही सेंटेंस आपको एसेंस में लाना है, तो why should not to believe from the very beginning? It's easy for us, but there are the two branches. One side branch is logic, another side of research, another side of faith. બોલો હવે વિજયભાઈ તમે કઈ સાઈડમાં ચાલો છો? હું તો મારા ભગવાનની સાઈડમાં ચાલું છું. અરે પણ ભગવાન ક્યાં શબ્દ કીધું? તમે પેલા અમે આ 3 બ્રાન્ચ આપી છે એમાં બોલો. કઈ 3? અરે હમણાં તો બોલ્યો તમે. આ તમે શું પેલો ટોપિક કરી છે ને એટલે કાનમાં જતું નહીં હોય. બોલો આ લાલ સાડી વાળા માજી બોલો. There are the 3 sides. Yes. 3 branches. One side is only the बोलो कौन बोले छे अल्फाबेट? Faith. Logic. Logic, research and faith. Research. Yeah. And faith. We should go by faith. એટલે અહીંયા તમે પહેલા વિચાર કરો કે if you are ready to believe what the Mahavir Swami told. Faith. હવે આ તમારી બિલીફ ન હોય, ફેથ ના રસ્તે ન જવું હોય, તો પછી તમે આર્ગ્યુમેન્ટ કરીને લોજિકલી પ્રૂવ કરો સાહેબ. શું તો તમે લોજિક ના રસ્તે જાઓ અને પછી તમે કહો કે પ્રૂવ કરવું છે તો રિસર્ચ કરો. એટલે ઘણા લોકોને શું છે, બૌદ્ધિક લડાઈ, बुद्धि की कुश्ती के अंदर उनको मजा आती है, ख्याल है, तब जाकर के वो मानेंगे. और कुछ हमारे ये मनोज भाई हैं तो दे आर रेडी टू बिलीव दैट. महावीर स्वामी ने कहा है चलो आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट. ऑन दैट वर्ड यू से मैं पूरी लाइफ, एक तो हमारे पास लाइफ है कितनी, 60, 70, 80 की लाइफ है, और उसमें से मैं बुद्धि के पीछे भगवान के सिद्धांतों को समझने के पीछे बुद्धि लड़ाकर 10-20 साल बिता दूं. बेटर है कि हम तो 10 दिन के अंदर उसको बिलीव से ऐसी फेथ क्रिएट कर ले, और उस फेथ से चलने पर भी कोई नुकसान तो है नहीं. आप 20 बरस रिसर्च करके घूम के वही आने वाले, और ये 20 दिन के अंदर यहाँ पर उसको स्वीकार करके आज से ही आलू प्याज बंद कर दे, और आप 20 बरस खाएंगे पिएंगे आलू प्याज, और फिर उसके बाद रिसर्च करके और फिर लॉजिकली प्रूव करके हाँ साहब हवे मने पछखान आपो, એટલે હવે મને હું ત્યાગ કરું. હવે आपकी उम्र कितनी हो गई साहब? आप 75 पर पहुंच गए. अभी ये भाई साहब मनोज भाई जो है 30-40 के पास पर ही है, और ये अभी से अगर अपनी तरफ से पछखान ले करके विद द फेथ बरोबर श्रद्धा से चलेंगे तो इनके तो 25 साल बच गए. ये 25 साल तक अपनी तरफ से गलत रास्ते तो नहीं जाएंगे. कल इनका बेटा तो नहीं जाएगा साहब, बेटे को ये बोलेंगे देखो मैं रेडीमेड तुमको दे रहा हूँ, आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं, लॉजिक की जरूरत नहीं. Einstein already happened the 200 years of the science. Whatever the Einstein had given at that time in the 18th century, in his limitations of the equipments, whatever the statement he had given before the 200 years, but till today it may be truth or may not be truth. There are changes. The today's scientists are changing the sentences of the Einstein, but after the 2500 years, nobody is going to change the one sentence of Mahavir Swami. Nobody is going to be changed that. And there is no scope for any change. अब आप ये कॉस्मोलॉजी में कहाँ चेंज करने जाओगे? एक तो हमारे पास केवल ज्ञान नहीं, हमारा तो बुद्धि का ज्ञान कम है, इसलिए तो हमको इक्विपमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है. माइक्रोस्कोप कितना दिखाएगा, टेलीस्कोप कितना दिखाएगा. अब टेलीस्कोप में आपको होल कॉस्मोलॉजी दिखने वाली है क्या? टेलीस्कोप हैव सम इट्स ओन लिमिटेशन. तो आप इसमें कितना चौधराज लोग कहां से देखोगे भाई साहब? पॉसिबल नहीं है. तो ये चीजें फर्क तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क.
ये भाई साहब मनोज भाई जाके आए हम अष्टापदी देखने के लिए एवरेस्ट के पास। अब 3 बार गए वहां पर एवरेस्ट के पास। अब इनको मालूम है कि नहीं, मेरे को भी मालूम नहीं, एवरेस्ट नाम किसका है। एवरेस्ट नाम जिसके नाम से रखा गया वो भी एवरेस्ट पर नहीं चढ़ा था। मनोज भाई आप जानते हैं, हिस्ट्री जानते हैं? 1857 के पहले, 1857 के पहले जब वहां पर जो एक कोई फॉरेनर्स था और वो उसका नाम जो है एवरेस्ट सरनेम था, अब वो तो गया ही नहीं, वहां चढ़ा ही नहीं है, उसके नाम से एवरेस्ट रख दिया। बट वन फेलो हु वाज इन द तमिलनाडु having the name of Ramanath Sikadara, he just went on that Everest at that time. And this is the history. But at was that time there was the Britisher लोग, अब ब्रिटिशरों का यहाँ पर किंगडम चल रहा था, तो वो इंडियन पीपल का नाम क्यों देंगे? वो रामनाथ सिकदर का नाम, they are not ready to give it the name for Everest. So they had given the name Everest. Now the Everest name is famous in the whole universe, whole world you see. अब who is ready to accept to change the name? वो झगड़ा हो जाएगा, पॉलिटिकल झगड़ा हो जाएगा सब। फिर तो कांग्रेस वाले तैयार ही बैठे हैं, चलो कोई पॉइंट मिलता है तो पकड़ लेते हैं, सब तैयार बैठे हैं उनको। तो ये सब पॉलिटिक्स का गेम नहीं है, लेकिन देर आर सम फैक्ट्स इन दैट। तब महावीर स्वामी ने ऑलरेडी वेरी फर्स्ट ईयर गिवन द नेम। अब ये वर्बिल जो है, ये सब नाम देखिए, वोकेबुलरी किसके नाम से, पुद्गल नाम किसने दिया है, जीवास्ति काम नाम किसने दिया है, आत्मा का नाम किसने दिया है, ये सब हमको देख करके समझना पड़ेगा, तो ये ख्याल आएगा हमको। अब आपको ये 5 सब्सटेंसेस आ गए। पहले तो ये 5 नाम आपको याद होने चाहिए, समझे कि नहीं? नाम बरोबर जो है पहले पक्के कर लो। 5 द्रव्यों का समूहात्मक स्वरूप जो है ये पूरा विश्व है। बोलो नीता बहन। लास्ट सेंटेंस बोलवानो छे। कौन बीजा? द्रव्यों का समूह है जो वो पूरा विश्व है। बरोबर। ज्योति बहन बोलो। ज्योतिबेन नाम छे ने, बोलो, लखेलू छे। ये 5 पदार्थ, 5 का समूहात्मक स्वरूप जो है, दिस इज द होल यूनिवर्स। ख्याल है? डोंट यूज द वर्ड, द यूनिवर्स इज द बिगर वर्ड देन द वर्ड यू से। चलो હવે 5 નામ બોલવાના છે, જે 5 તમારા બ્લેકબોર્ડ પર લખેલા છે। ચંદ્રકાંત ભાઈ બોલશો વાંચીને? जी। हाँ बोलो। આકાશિકાય, ધર્મસ્તિકાય, અધર્મસ્તિકાય, પુદ્ગલસ્તિકાય અને જીવાસ્તિકાય। हाँ, હવે લાસ્ટ સેન્ટેન્સ બોલી દો ને। 5 પદાર્થ। તમારું પહેલું પ્રાઇઝ આવી જશે। પંચાસ્તિકાયના સમૂહને વિશ્વ કહે છે। બહુ સરસ। ચાલો બોલો, શિલ્પાબેન બોલો। એમનું લેપટોપ બગડેલું છે કઈ। જ્યોતિબેન બોલો। નહીં। દિલીપભાઈ કેમ બંધ કર્યું? અમિતાબેન ભાઈ, યુ આર સ્ટડીંગ નો, તમે બંધ नहीं करो, ऑफ करशो तो પછી હું શું કરીશ? आप यहाँ पर देखो, स्टडी करेंगे, नहीं तो भूली जशो, आ नामे नहीं आवड़े, मोटी मुश्किल है। तो ये सब 5 पदार्थ, और इन 5 पदार्थों का कंपाउंड फॉर्म है, एंड ईच एंड एवरी वन इज टोटली इंडिविजुअल एंड सेपरेट, एंड परमानेंसी ऑफ दैट, इन परमानेंस इन द सेंस अनंत काल में पण जीव क्यारे पुद्गल नहीं थाय, અને અનંત કાલમાં ક્યારે પુદ્ગલ જીવ નહીં થાય। બોલો આપણે વિજયભાઈ શું કીધું આ સ્ટેટમેન્ટ? અનંત કાળમાં પુદ્ગલ ક્યારે જીવ નહીં થાય ને જીવ ક્યારે પુદ્ગલ નહીં થાય। વાહ, વિજયભાઈ નો ફર્સ્ટ પ્રાઇઝ આવી ગયો। ચાલો રજનીકાંત ભાઈ બોલો। આવી ગયા દિલીપભાઈ બોલો। म्यूट में है, म्यूट में। અનંત કાળમાં જીવ ક્યારેય પુદ્ગલ નહીં થાય અને પુદ્ગલ ક્યારેય જીવ નહીં થાય। હવે તમે જઈને આટલું એક સેન્ટેન્સ આ સાયન્ટિસ્ટોને શીખવાડી દો। they are trying that atom can be changed as a jeev, the living being. They are giving that this is our science rule, our ultimate goal is that
from the sensor, they want to create the living being. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે હવે એના માટે એ લોકો લાખો કરોડો રૂપિયા એમાં બરબાદ કરવાના છે અને વર્ષોના વર્ષો જતા રહેશે. તમે ખાલી એમને જઈને કે ભી એક બે સેન્ટેન્સ શીખવાડી. That's why I'm saying that each and every substance is individual and separate from other. Nobody can convert in each and other form. The living being, the jiva, it cannot be converted as a ajiva. Ajiv always remain the ajiv and jiv always remain the jiv. अब क्या हो रहा है, ये दो का compound form. What is our body? Compound. The body is made by the Pudgalastikaya. And who is the creator inside the liver? Jiva. The living being is the creator of our own body. We are not the creator of the whole universe, but we are creator of our own physical body. And this type of infinite numbers of the living beings are already remains in this whole universe. And each and everyone is creator of his own body. Why should we say that the God is the creator of all? Mahavir Swami says, no. The God is not the creator of the whole universe. But infinite numbers of the living beings are already living this universe. And they itself is the creator of their own body. तो પછી અનંત આખા બ્રહ્માંડના એક ક્રિએટર ने માનવાની જરૂર क्या पड़ी? आप क्यों ये आगम सुन रहे हो? क्यों आगम के तत्व की वाचना समझ रहे हो? अल्टीमेट ट्रूथ हमको समझना है, इसलिए वी शुड नॉट बी इन दैट डाउट. यू सी, ये पूरी लाइफ तक, हमारी लाइफ में पूरी लाइफ तक अगर डाउट ही डाउट अंदर भरा रहेगा और हम असत्य को मानते रहेंगे तो हम तो मिथ्यात्व में ही रह जाएंगे. We will never go ahead in one step also from our life, in whole the life. If you may be 70, 80, 90, 100 years, whatever the age is, maybe, but you will never take the first step of life. मिथ्यात्व में से बाहर निकल करके आपको अंतिम सत्य स्वीकारना ही पड़ेगा. ये हमारा इंटेंशन है और इसी पर्पस के लिए वी आर ट्राइंग टू स्टडी दैट. जरूरी ये है, आप अगर नहीं समझेंगे तो कुछ भी ख्याल नहीं आएगा. तो ये बेसिक फंडामेंटल चीज है. अब ये 5 जो सब्सटेंस है, इन 5 की स्टडी करना, इसी का नाम है द्रव्यानुयोग. फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स जिसको बोलते हैं. कौन आवे? सोनाली बेन छे, बोलशो? आप बोलिए ना, मैंने लास्ट सेंटेंस क्या बोला है? अनंत काल तक वो वाला सही जी. अरे ये मैंने अभी क्या बोला? द्रव्यानुयोग मतलब क्या है? टू स्टडी अबाउट दिस 5 एलिमेंट्स, दैट इज कॉल्ड द्रव्यानुयोग. हाँ, कॉस्मोलॉजी. अब आपको ये पहले बात तो ये कि 5 पदार्थ के बारे में. अब इसमें वेरी इजी है कि स्पेस, आकाश, वी आर ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग दैट. वी आर इन द स्पेस. पुद्गल हमारा शरीर है एंड द लिविंग बीइंग आवर सोल. अब रहा क्या? धर्मास्तिकाय. दिस इज ओनली मीडिया फॉर मोशन एंड मीडिया फॉर रेस्ट. एवरीथिंग इज मूविंग विद द हेल्प ऑफ धर्मास्तिकाय. Everything is rest, steady, stable with the help of adharmastikaya. Just like the water is a media to move the fish from one place to another place. Same like that, dharmastikaya, it remains in the whole universe, everywhere. So each and every atom can move from one place to another place. And any other living being can also move from one place to another place. आ रहा है ख्याल में आपको? So without the help of this dharmastikaya and adharmastikaya, not a single living being or not a single atom can move or atom can steady. ये बेसिक चीज आप समझ गए? अब इसी की पूरी डिटेल हिस्ट्री है यहाँ पर. मैं ये 36th चैप्टर आपको 1 साल तक पढ़ाऊं, लेकिन वो पढ़ने के लिए आप उसकी स्टडी करने वाले डिटेल में हो तो काम आएगा. आप खाली सुन लो और कान से निकाल दो तो फिर नहीं साहब તમે બોલો ને સંભળાવો ને અમે સાંભળીએ તો એ કાન પવિત્ર થઈ જાય ને પુણ્ય બંધાઈ જાય. ये महाभारत की कथा नहीं, रामायण नहीं है कि आपको पुण्य लग जाए.
ये फंडामेंटल फिलॉसफी है, ये स्टडी करनी पड़ती है हमको, एकेडमिक स्टडी करनी चाहिए, इसको साल भर का कोर्स करना चाहिए और बराबर प्रॉपर स्टडी करके एक एक चीज दिमाग में बैठाइए और फिर आप दूसरों को कन्विंस करिए। संसार में से इफ यू वांट टू इरेडिकेट द अनट्रूथ, यू सी, मिथ्यात्व कैसे हमको दूर करना है और जगत में प्रूव करना है कि सत्य क्या है, व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रूथ, व्हाट द जैनिज्म सेज। आपने जैन धर्म को फिलोसॉफी और मेटाफिजिक्स समझ करके नहीं सीखा है। वी नो अबाउट ओनली दैट देरासर जब दर्शन करे, पूजा करी, सामयिक करी, माला गणी, पति गयो, खाई पीने सोई गया। और अब आप इतने में ही समझते हो तो जैनिज्म पूरा हो गया, तो ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी चीज है भाई साहब। तो ये स्टडी हमको करनी पड़ेगी, समझे। अब ये स्टडी करते करते ही हमारा चलेगा। ये मैं 36 का चैप्टर है, अब डिटेल अंदर हम चलेंगे साहब। डिटेल के अंदर खाली एक जीवास्तिकाय को समझने के लिए 100 श्लोक है, आपको 10 दिन लगेंगे। अब पुद्गलास्तिकाय को एटम से लेकर के मॉलिक्यूल तक समझने में हमको 10 दिन लगेंगे। अब जिसकी स्टडी करने की कैपेसिटी है तो बैठना, नहीं तो फिर हम इन शॉर्ट में आपको 1-2 सब्जेक्ट नहीं बैठेंगे हम। आमाजी तो तैयार है लाल साड़ी वाला। अब आपको ये समझना है अंदर से समझने के ईच एंड एवरीथिंग। अब अगर आप ये फिलोसॉफिकल स्टडी कर लो, मेटाफिजिक्स के स्टडी कर लो, आपकी पूरी लाइफ में जो है आपको कभी भी कोई डाउट आने का सवाल नहीं। फिर आप दुनिया के सब धर्म पढ़ लो ना, बट फर्स्ट यू मस्ट नो अबाउट आवर ओन रिलीजन, आवर फिलोसॉफी। वी आर ऑलरेडी बोर्न इन आवर जैनिज्म, बट unfortunately we are not knowing the ABC of our Jain religion. By birth we are Jain, by caste we are Jain, by religion we are Jain. We are saying we are taking the proud, yes sir, we are Jain, but we are not knowing the ABC of Jainism. And this is the basic fundamental philosophy. Why not to study about these things? अभी एक जीवास्तिक है, मैं जीव हूं कि नहीं हूं? આપણે બધા જીવ છીએ, each and everyone is the living being, लेकिन we are not knowing our own self. हम अपनी आत्मा कोई नहीं जानते हैं कि હું આત્મા છું, એટલું પણ સમજવા આપણે તૈયાર નથી. So this is our physical body having only the Pudgalastikaya. But who created this Pudgalastikaya? The living being soul itself created this. Not the creator God had came here and he created that. God is not came in the mother's womb. Mother's womb, the living being, already our life, our soul God went there. He created himself according to his karma. He had created the whole physical structure. He take the 9.5 months time there. He himself is the creator of his own body. And in this universe, infinite numbers of the living beings are there. They are all their creator of their own body. In compound form, we will say that all these 5 substances, the group of 5 centers is the whole universe. This is the whole cosmos. There is no role of God. There is no role of any creator. No one is the creator of this universe. આ તમારે જે છે ઘરમાં પથ્થર માર્બલની ઉપર કોતરીને લખવા જેવું છે. So there will be no change in this sentence. फंडामेंटल चीज है, बेसिक चीज है, ये हमारे सामने क्लियर कट रहना चाहिए, तो हमारा सम्यक दर्शन तैयार होगा. सम्यक दर्शन तैयार होगा तो सम्यक ज्ञान उसका सहायक बनेगा. सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान दोनों आपको मोक्ष के मार्ग पर जब आगे ले जाएगा, तब तीसरा सम्यक चारित्र प्रैक्टिकल लाइफ में आचरण में आएगा. बोलो अभी स्टार्ट करूं क्या मैं 36 चैप्टर जो है, लेकिन अब टाइम तो बहुत हो गया. खाली इंट्रोडक्शन में ही मेरे को टाइम चला गया. હું તો આજે વિચાર કરીને આવ્યો હતો કે ઉત્તરાધીન સૂત્ર પૂરું કરીશ, પછી કાલથી કે બીજો સબ્જેક્ટ ચાલુ કરીએ. ચલો अब क्या करूं, घड़ियाल तो रुकती नहीं है भाई साहब. आई विल स्टॉप हियर.
Now open for discussion. Anybody else who can want to ask the question, you can ask the question. Okay, so पहले हम टाइम ऐसे हो गया है, so we are gonna only take 3 questions, one per each person, and then हम जो हम प्रोग्रेस, जो धार्मिक प्रोग्रेस हमारा बताना है वो उसके बाद हम लेंगे. So only 3 questions, so please please ask on the topic only. Thank you. મથે સાહેબ કાળ એ દ્રવ્ય નથી તો કાલ જે છે અસ્થિ કાયાત્મક દ્રવ્ય નથી. You can't use this word अस्थि काय with the time. ख्याल आयो? मैंने यहाँ पर अभी पूरे टाइम तक मैंने काल का नाम भी नहीं लिया. ख्याल आया आपको? काल इंडिविजुअली वैसा, अस्थि कायात्मक. क्या लिखा है मैंने? काय का मतलब प्रदेश समूहात्मक पिंड और उसका एग्जिस्टेंस, वैसा काल नहीं है. लेकिन काल जो है व्यवस्था है, व्यवहार करने के लिए है. આ તમારે બે દીકરા છે, એક નાનો છે ને એક મોટો છે. કેમ ભાઈ તમે નાનો મોટો કેમ કહો છો? બંને દીકરા છે, બંને જીવો છે, पंचदेहનું पूर्ण शरीर बनने છે. आप उसको नाना मोटा का मतलब क्या हुआ? ये छोटा बड़ा क्यों हुआ? ये 2 साल पहले जन्मा, ये 2 साल बाद जन्मा है, इसलिए आप छोटे बड़े के नाम से व्यवहार कर लेते हो. तो टाइम के बारे में आगे लूंगा बाद में, लेकिन अभी आप पहले उसको समझो कि पंचास्थि काय के अंदर वो 5 अस्थि काय में टाइम नहीं है. Okay. મતભેદ વંદામી સોરી ગો એક પ્રશ્ન એ છે કે આપણી જે કોમ્બિનેશન છે, જે આપણેનું સ્વરૂપ અત્યારના જે જીવ ને પૂતગલનું, એ પદાર્થનું કમ્પાઉન્ડ સ્વરૂપ કહેવાય ખરું કે આખા પદાર્થનું? એટલે 5 પદાર્થનું, 2 પદાર્થ નહીં. પણ કારણ કે ધર્મસ્થિકા, અસ્થિકય અને આકાશ પણ એ આપણા અસ્તિત્વમાં આવી જાય છે એ અનંત ભાગના સ્વરૂપમાં. મેં પહેલા કીધું છે કાકા, તમે પહેલા ફરીથી પાછું સાંભળજો. આ 5 પદાર્થોનું, the compound form of all the 5 elements is called the whole cosmos, the universe. બેનું નથી, 5 નું લેવાનું છે. આજે સ્ટ્રક્ચર આખું તમને યુનિવર્સ દેખાય છે, 5 પદાર્થો આવી ગયા. Our body, we made only the 2 compounds of the 2 substance. This is the body, our body, you see, now it is the compound form of the 2 substance. One is the living being and another is the Pudgalastika. But what about the whole universe? Are included. All the other 4 are included in that a jeev. That's મારું કહેવાનું એમ છે કે બીજા 3 પાર્ટ છે જીવ ને એ બધા એમાં એક રીતે આવી જ જાય ને. સ્પેસ વગર તો આપણું બોડી થઈ ન શકે, ધર્મસ્થિકા અધર્મસ્થિકા મૂવમેન્ટ થઈ શકે નહીં. જીવ ને અજીવ એ બે નામ લેતા હો તો આવી ગયું, પણ અજીવ ની અંદર 4 છે એ ખ્યાલમાં રાખો. ઓકે ઓકે બરાબર, બોલો. હાજી. त्रिकाल साहिब जी, साहिब जी आपने बोला था ना कि टेक्स्ट बुक्स वगैरह मिलती है मेटाफिजिक्स, तो वो कहाँ पे अवेलेबल रहेगी? आप पहले चालू करेंगे कोर्स तो मैं भेजता हूँ. हाँ चलो, वेरी गुड. हाँ, आप लिखो अभी बोर्ड, आप सर्च करके जैन कॉस्मोलॉजी. जैन कॉस्मोलॉजी, हाँ, जैन कॉस्मोलॉजी, ये आप ई बुक के ऊपर सर्च करिए और वहां से 4 वॉल्यूम मिलेंगे आपको, और उसकी आप स्टडी करना शुरू करो. और मैं सेकंड मिलेगा आपको तत्वार्थ सूत्र. तत्वार्थ सूत्र, हाँ जी, उसमें से भी आप स्टडी करेंगे. और ये तो मैं आपको बोल ही रहा हूँ यहाँ पर, तो ये जो है सूत्र का 36 चैप्टर. अब इसने एक चैप्टर के अंदर ही सब कुछ आगे होल कॉस्मोलॉजी, बट इट इज इन वेरी शॉर्ट फॉर्म के अंदर है. अब उसकी डिटेल तो जितनी ज्यादा होगी उतनी आप स्टडी कर सकोगे तो फायदा होगा. तो साहिब जी कर्म का कौन सा चैप्टर होता है? 33.
33। उत्तराधीन सूत्र का 33 नंबर का चैप्टर कर्म ग्रंथ का। आप नहीं आए थे क्या पहले? तो रेगुलर क्लास चालू कर, रेगुलर क्लास अटेंड करो। 2-4 छोड़ के एक बार ऐड हो जाओगे, फिर 2-4 छोड़ के एक बार हो जाएगा, ऐसा नहीं चलता है। हाँ सही। महाराज साहब जी, सेट में क्वेश्चन है, त्याग का सही भाव क्या होना चाहिए और तप का भी कैसे भाव होना चाहिए? सही भाव दोनों अलग चीज है। त्याग के लिए तो मैं उसको छोड़ रहा हूँ, हाँ, चल है कि नहीं, वो पहले आपका भाव बनना चाहिए। मैं उस वस्तु का नाम स्मरण नहीं करूंगा, मैं छोड़ रहा हूँ। कांदा बटाका लसन गाजर मूला बधु छोड़ो। मेरे पास 2 लेडीज आए, समझे कि नहीं, तो एक को तो मांसकमन करना था और दूसरे को मैंने बोला कि आप मांसकमन करने के बजाय आपसे नहीं होता है तो आलू प्याज का त्याग करो। तो दूसरे लेडीज ने कहा कि 1 वर्ष माटे हूँ आलू प्याज टोटली छोड़ी दो, और दूसरी लेडीज ने कहा कि हूँ मांसकमन करो पण आलू प्याज नहीं छोड़ो साहब। तो मांसकमन करूँ ત્યાં સુધી तो ठीक है, लेकिन पारना होगा तो मैं तो आलू प्याज खाऊंगी। बोलो आप 2 में से कौन बड़ा है, किसको कहना चाहिए? त्याग बड़ा है। हाँ, तो मांसकमन का त्याग वो महीने भर करने के लिए तैयार है, लेकिन पारना जो है वो आलू प्याज से ही करेगी साहब। वो बोले कि हूँ तो बटाका बड़ा खाई नहीं पारनू करीश के, अब उसका क्या करना। लेकिन दूसरे ने 1 साल भर पूरा पचका लिया, बोले मेरे से उपवास नहीं होगा, मैं ये आलू प्याज का त्याग। तो इसके लिए त्याग है, उसके लिए तप है। अब आप समझ गए एग्जाम्पल से? यस समझ गए साहब जी, लेकिन इसी से एक संबंधित प्रश्न पूछ लूं मैं, अगर उचित अनुचित ना लगे तो। साहब जी, क्या जो इससे अहम भावना पुष्ट होती है, मतलब जब हम कहते हैं मैंने इतना त्याग किया, मैंने ये त्याग किया, मैंने ये त्याग किया, तो उससे अहम भाव तो नहीं पुष्ट हो जाता है कहीं, मतलब अहम तो उसमें जुड़ नहीं जाता? तो भाई साहब, आपको त्याग करना बहुत जरूरी है। अहम भावना पुष्ट होती है तो होने दो, 2 मिनट के लिए वो एक्सेप्ट कर लो, लेकिन अहम भावना का भी त्याग कर लेना। क्या लायक नहीं? अगर किसी को सुनने में सोचने में आपको लगता है कि अहम भाव बढ़ रहा है तो 2 मिनट के लिए एक्सेप्ट कर लो, लेकिन इतना त्याग करना कोई छोटी बात नहीं है। क्या लगे, इतना त्याग करना तो ठीक है, बात तो ठीक है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, अब वो सेकंड आगे सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में अहम भाव का भी त्याग कर लेगा। लेकिन अब आप ना बोलोगे अहम भाव का त्याग नहीं, तो वो कल है वो भी त्याग नहीं करेगा, तो फिर क्या होगा? इतना तो एक्सेप्ट करो ना। LKG में से आप जो है आगे तो बढ़ेंगे कि नहीं कभी? यस। हाँ जी, अभी महाराज साहब हम क्वेश्चन अभी यहाँ जो भी बाकी है प्लीज मुझे सेंड कर दीजिए। अभी वो जो हमने बताया था आपको कि हमारा धार्मिक रिपोर्ट जो है वो धार्मिक हमारा जो अपडेट है वो बताएंगे। पहले दिलीप भाई वसा जी बताएंगे और उसके बाद सोनाली जैन जी बताएंगी। मथेण वंदामी। हाँ, मैं जिन पूजा करता हूँ, सामायिक करता हूँ, कंदमूल ये ऑनियन गार्लिक ये सब का त्याग किया है, अभक्ष का भी त्याग किया है, सामायिक करता हूँ, और TVR करता हूँ। तो पहले से ही करते होंगे ना ये तो सब? ये पहले से ही करता हूँ। आप पहले से करते हो तो ये क्लास में जुड़ने का प्लस पॉइंट नहीं है आपका। क्लास में जुड़ने के बाद कायोत्सर्ग और जाप का भी शुरू करने वाला हूँ। अच्छा, ठीक है। तो चेंजेस इन योर लाइफ यू से जाप करने वाला हूँ। ठीक है, अभी जस्ट ज्वाइन किया है। अच्छी बात है, बहुत धन्यवाद। जरूर जरूर आपको वैसे सब जो है सब वीडियो वगैरह एपिसोड देख लो और फिर उसमें से सीख करके स्टडी करवा। हाँ, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही ज्वाइन किया है। बहुत बहुत अच्छा किया, बहुत धन्यवाद। और नए क्लास के लिए बोलो, जरूर जरूर। तो ये सम्यक दर्शन जो हमारे लिए जरूरी है और ग्रंथि भेद, तो वही हमारा जीवन का उद्देश्य
रहना चाहिए, तो वो आपसे हम सीखे, ऐसा मैं चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैं सिखाऊंगा, कंपलसरी सिखाऊंगा। बस ये चैप्टर पूरा करने का मैं इंतजार कर रहा हूँ। एक बार उत्तरार्ध सूत्र आगम शास्त्र जो चल रहा है, तो एक बार कंप्लीट हो जाए, वो तुरंत मैं इसके बाद आपको सम्यक दर्शन की शुरुआत करता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो, आपको जब हम वंदन करते हैं तब बोलते हैं कि तू बे जाना हम न जाना नहीं, तो ऐसे क्या सिखाना है वो तो हम खाली बता रहे हैं, बाकी तो आप ही जानते, तू बे जाना हम न जाने। हम तो कोई ऐसा जानते नहीं है क्या, हम एलजी में ही है, लोअर क्लास में ही पढ़ते हैं, तो उससे आगे लाने के लिए वो तो सब हम आपके पर छोड़ते हैं। नहीं, जरूर जरूर, मैं तो आपको जबान देता हूँ कि मैं जरूर सिखाऊंगा 100%। थैंक यू वेरी मच। सोनाली जैन। त्रिकाल वंदना साहिब जी। एक्चुअली उसमें 3 पॉइंट्स थे साहिब जी कि आपने फर्स्ट क्या सीखा। तो मैंने जो आपसे सीखा है वो है जीविचार, और उसमें आपने वो स्टार्टिंग में पूरे भेद बताए थे साहिब जी कि इसमें अनंत काय होते वो होते हैं। फिर आपने वीडियोस वगैरह बताए थे हनी के वगैरह कि कितना पाप लगता है उसमें। तभी मैंने मतलब कंदमूल वगैरह सबका त्याग ले लिया था साहिब जी। और उसके बाद मैंने रात्रि भोजन का भी त्याग लिया। मतलब आई थिंक मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम कंदमूल का तो त्याग लिया होगा साहिब जी, क्योंकि मतलब आपको भी पता है मतलब मेरे को मतलब जॉब वगैरह होता था तो मैं बाहर होटल का वगैरह, तो होटल का भी त्याग हो गया है। फिर मैंने ओली स्टार्ट की है अभी, फिर पांचम स्टार्ट की है। वो सब मतलब जो भी अभी मैं कुछ भी क्रिया कर रही हूँ ना साहिब जी, मतलब कम से कम या ज्यादा से ज्यादा वो पूरा चेंज आपकी वजह से ही आया साहिब जी मेरी लाइफ में। अभी एक लास्ट चेंज और ला दो, फिर दीक्षा लेने का भी बोल दो। एक चीज और ला दो ना, एक स्टेप आगे। आप भाव दिलाएंगे तो साहिब जी अच्छी पक्का। बात। चलो, इतना भी सीखा है, समझा है। और I feel that my effort is not wasted. It is useful, not absolutely useless. तो ये तो अच्छा फायदा हुआ है कि भाई आपके अंदर से ये दिख रहा है, समझे। चलो, और बस आज 2 लेने थे सर जी। आज एवरी टाइम हम 2 करेंगे। साहिब जी मुझे कर्म ग्रंथ का सीखना था। हाँ बरोबर है, ठीक है, बहुत अच्छी बात और है। आपको चलो, जो योग्य लगे कि दीक्षा के लिए अगर ये सब्जेक्ट सिखाऊंगा तो जल्दी भाव आ जाएंगे तो वो भी रेडी। हाँ तो मैं तो क्या रेडी हो, तो फिर आप, मैं तो दीक्षा लेने का सिखाता हूँ आपको। दीक्षा लेने के लिए सबसे अच्छा मार्ग। Vandami, Saibji, before you start any new subject, I want to ask you about your life and your journey to where you are right now. એટલે we can understand better and we can follow your path. And then second request is online Diksha. ऑनलाइन दीक्षा नहीं होती all other thing is possible online. સાહેબજી આ તો એટલું બધું બેડ સ્વમ્પ છે ને કે આમાંથી પગ નીકળે જ નહીં, એટલે આમાં તો ખાલી અપ્રૂટ જ કરવું પડે તો જ થશે, નહીં તો અહીંયાથી છૂટાશે જ નહીં. ऑनलाइन दीक्षा कैसे लो? चलो, if you want to listen, my history is very, it will take some time. Sometime I will say about my own history, why I took this Diksha, what happened and the thing happened. But it is interesting, no doubt. I will say sometime, not now, you see, because time is very short. Yes, now. जी, जी. साहेब एक क्लेरिफिकेशन આપણે દીક્ષા લેવી હતી નિમિત્ત કે જેનેથી આપણે દીક્ષાના ભાવ ચડે. Sure, I will say about it. સાહેબ એક ક્લેરિફિકેશન કરવી છે મને. બોલો. આ તમે જે ચિત્ર બનાવ્યું છે એમાં સર્કલ ખાલી તમે દેખાડવા માટે કર્યું છે, રાઈટ? અલોક આકાશ બધી દિશામાં અનંત દિશામાં જાય છે, એટલે કોઈ સર્કલ
સર્કલ નથી, એનું અંત નથી, એ ચાલ્યા જ કરે. બરોબર છે, ચાલ્યા જ કરવાની પણ જરૂર નથી. સ્ટેડી એન્ડ સ્ટેબલ છે, આકાશ તો ચાલતું નથી ને. પણ હવે આ સર્કલ નહીં દેખાવાનું તો આખા બોર્ડ ઉપર હું કેવી રીતે સમજાવું? પૂછું તું કે સર્કલ ખાલી એનું અંત નથી, એમ અંત નથી. બરોબર છે. મીનિંગ ઇઝ લિમિટલેસ. હા, રાઈટ. અને બીજી ગઈકાલના લેક્ચરમાં તમે જે વાત કરેલી એના ઉપર મને જરાક સવાલ હતો. ગઈકાલે સમય ઓછો પડ્યો. સંસ્કાર જે ચીજ છે, એટલે આપણે એ પૂર્વ જન્મોથી લઈને આવ્યા હોઈએ ને, સંસ્કારો જે પણ આપણે અંદર હોય, તો એ પ્રમાણે એને બદલવું હોય તો એક જ જન્મમાં બદલે કે એને તો ઘણી મહેનત જોઈએ ને? કારણ કે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે લેશિયા માટે પણ. મારા હિસાબે મને એ ચીજ સમજવી હતી કે સંસ્કાર છે શું શાશ્વત રીતે સમજવા માટે, અને એ કેવી રીતે બદલાય. હવે આ સંસ્કાર જે છે ને, એક પહેલું જે તમારા કર્મજન્ય સંસ્કાર, કે જે કર્મજન્ય સંસ્કાર છે એટલે બાય બર્થ આપણે પાસ્ટ લાઈફ માંથી લઈને આવ્યા છે. આ કર્મના સંસ્કાર થઈ ગયા. ફોર એક્ઝામ્પલ કે ભાઈ તમે જે કર્મના સંસ્કારમાં આ ક્રોધ લઈને આવ્યા, માન લઈને આવ્યા, માયા લઈને આવ્યા, લોભ લઈને આવ્યા, રાગ લઈને આવ્યા, દ્વેષ લઈને આવ્યા, કલહ, ક્લેશ, કંકાસ, આ બધું જે કંઈ પણ આપણે બાય બર્થ જે છે એ કર્મના સંસ્કારો સાથે લઈને આવે. હવે આ સેકન્ડ જે છે એ ધર્મ, એટલે શું છે? ધર્મને અહીંયા આપણે નામ આપીએ પુરુષાર્થ સંસ્કાર. જે પુરુષાર્થથી તમે ચેન્જ લાવ્યો હોય. એટલે હવે શું છે? ધર્મ અહીંયા શું છે? પુરુષાર્થ છે. એટલે કયા કર્મ પ્રકૃતિ તમે ઘટાડો છો? અહીંયા તમે એવો પુરુષાર્થ કર્યો કે આ તમારું ક્રોધનું પ્રમાણ ઘટ્યું અને તમારામાં આ ક્ષમતાનું પ્રમાણ વધ્યું. તો એ ચેન્જીસ પોસિબલ છે કે નહીં? આપણે પોસિબલ કરી શકીએ એમ છીએ. તો એના માટે જોઈએ છે, આપી નિકાલ દો ના સબકલ. પૂરેપૂરા આ પૂરું સ્ક્રીન કરી દો બધાના માટે. ये क्रोध का था, ये मान का था, ये माया का था. तो ये एक एक सबके लिए अलग अलग कर्म के संस्कार तो बाय बर्थ हम लेकर के आए. अब आप इसमें से धर्म के पुरुषार्थ से आप चेंज करके क्रोध को समता में बदल सकते हैं कि नहीं? मान अहंकार को मैं बढ़ने नहीं दूंगा, मैं नम्रता और विनय गुण को ही बढ़ाऊंगा. तो ये आपके इस लाइफ में चेंजेस पॉसिबल है. हाँ, नाउ द क्वेश्चन अबाउट द परसेंटेज. If you can change the 60%, 70%, 50%, 40%, how much? It depends on your effort. What type of effort and how much type of effort you are doing, due to that you can change. अगर ये चेंज नहीं होता हो तो भगवान धर्म बताते कैसे? फिर तो पुरुषार्थ का धर्म भगवान ने कैसे बताया? कर्म 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 करते रहेंगे, हम रोते रहेंगे, हूँ शू करूं मारा कर्म में छे, हूँ शू करूं मारा कर्म में छे, हूँ शू करूं मारा कर्म में छे. तो ये फिर हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा. फिर धर्म का कोई मीनिंग नहीं रहेगा. तो धर्म पुरुषार्थ, प्रबल पुरुषार्थ वाला है. आप पुरुषार्थ से चेंज कर सकते हो, अपने आप में बहुत कुछ बदल सकते हो. हाँ, लेके आए कर्म के पुरुषार्थ. कर्म હવે એટલા સોલિડ કર્મ હોય તો કદાચ આપનું રિઝલ્ટ ઓછું આવે, પણ લેकिन चेंजेस पॉसिबल तो है. संस्कार तो बदल सकते, बदलना चाहिए. ये तो हमारा बहुत जरूरी पुरुषार्थ हो गया. बहुत सरस मार्ग साहब, धन्यवाद. हाँ, बोलो. हाँ, go ahead चंद्रकांत भाई. હાજી, શ્રાવકને આપે સાહેબ ચોથા અને પાંચમા ગુણ સ્થાનકમાં મૂક્યા. મોટા ભાગના શ્રાવકો દેશવીરનો નિયમને બધું આંશિક રીતે જ પાલન કરે છે. એ ચોથા ગુણ સ્થાનકમાં જ કહેવાય ને? દેશવીરથી તમે એક સામાયિક પણ કરતા હો તો પણ પાંચમે આવો જ. જી. એટલે વ્રત વીરતી એવી છે કે વ્રત વીરતી ટાઈમિંગ છે.
પણ સમ્યક દર્શન તો તમારી શ્રદ્ધા પરમાનન્ટ છે, એટલે તમે 10 વર્ષ 20 વર્ષ એક ધારા સમ્યક દર્શનમાં રહો. હા, સમ્યક દર્શન જતું રહીને પાછા મિથ્યાત્વમાં આવી જઈએ તો વાત જુદી ચીજ છે. અધરવાઇઝ તમે સમ્યક દર્શનમાં તો રોજે રોજ રહી શકો છો. વ્રત વિરતિને પછાણ તમે લેશો ત્યારે ને, નહીં લો ત્યારે શું કહેશો? તો ચોથે પાંચમે આપણું રહેવાનું જ છે, પણ તમે વ્રત લીધા છે. ફોર એવરી યર આઈ વિલ ડુ ધ 300 સામાયિક એવરી ડે એવરી યર. તો ઇન ફ્યુચરમાં પણ તમે જે છે વ્રત લઈને રાખ્યા છે તો તમારા માટે પ્લસ પોઈન્ટ બની જાય છે. જી હા, તો એ સારું છે ને. પણ આપણે ખાલી ચોથામાં જ રહેવું એમ નહીં, આગળ વધવું. જી હા. સાહેબજી. નમો હરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયર્યાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોહે સવસાહુણમ. એસો પંચ નમકારો સર્વ પાપપણાસણો મંગલાણમ ચ સર્વેસિમ પરમં હવૈ મંગલમ. મંગલમ ભગવાન વીરો, મંગલમ ગૌતમ પ્રભુ, મંગલમ સ્થૂલિભદ્રાભ્યા, જૈન ધર્મોસ્તુ મંગલમ. ચત્તારી મંગલમ હરિહંતા મંગલમ, સિદ્ધા મંગલમ, સાહુ મંગલમ, કેવલી પંથતો ધમ્મો મંગલમ. ચત્તારી લોકોત્તમા હરિહંતા લોકોત્તમા, સિદ્ધા લોકોત્તમા, સાહુ લોકોત્તમા, કેવલી પંથતો ધમ્મો લોકોત્તમો. ચત્તારી શરણમ પવજ્જામિ, હરિહંતે શરણમ પવજ્જામિ, સિદ્ધે શરણમ પવજ્જામિ, સાહુ શરણમ પવજ્જામિ, કેવલી પન્નતમ ધમ્મં શરણમ પવજ્જામિ, શરણમ પવજ્જામિ. સર્વમંગલ માંગલ્યમ સર્વકલ્યાણકારણમ, પ્રધાનમ સર્વધર્માણામ, જૈનમ જયતિ શાસનમ. ધર્મ લાભો. ત્રિકાળ વંદન સાહેબ. ત્રિકાળ વંદન. સુખ સાતમ રહેજો. મધ્યન વંદામી. મધ્યન વંદન. બધાને પ્રણામ. પ્રણામ પ્રણામ. બધાને પ્રણામ પ્રણામ. तो भी नेक्स्ट वीक सभी को जय जय।